नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे साइंस देव गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के नियमों को पढ़ा। आज लेक्चर 2 में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इमेज क्या है? फोटो। इमेज को फोटो भी कह सकते हैं। तो इमेज है क्या? कोई दर्पण, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा दर्पण, जो अपना हम चेहरा देखते हैं, जिसे हम शीशा कहते हैं। तो दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं, कोई वस्तु या हम ही खड़े होते हैं, तो उसमें हमारी एक आकृति बन जाती है सेम। उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? इमेज। कोई दर्पण लिया, दर्पण के सामने सपोज ये एक दर्पण है, इसके सामने हमने किसी वस्तु को रखा। इस वस्तु का सेम प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस आकृति, दर्पण के अंदर इस वस्तु की जो आकृति बनेगी उसके लिए हम इमेज कहेंगे। फोटो, प्रतिबिंब, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। तो इसके लिए अगर हम दूसरी परिभाषाओं में समझना चाहें, तो यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक के लिए इंग्लिश में रियल कहते हैं, आभासी के लिए वर्चुअल कहते हैं, वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहला हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। देखिए, प्रतिबिंब इमेज, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस दर्पण में वस्तु की जो आकृति बनती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। तो अब इसके बाद है कि प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी कहते हैं कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक होता है। अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो क्या होता है? तो आभासी प्रतिबिंब होता है। अगर वास्तविक में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में लिख देते हैं। रियल इमेज
इसमें बकाया सारा सेम रहेगा। यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब है। अब इतना सेम रहेगा कि यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, इतना सेम है। फिर यहाँ से हो जाएगा चेंज, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, बस इतना है चेंज। तो इसके लिए शॉर्ट कर देता हूँ कि एक बार फिर समझ लीजिए, एक बार दोबारा। प्रतिबिंब, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस दर्पण में वस्तु की जो आकृति बनती है उसके लिए प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। इमेज 2 टाइप की होती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल इमेज कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज का क्या होता है, यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वर्चुअल इमेज में क्या है, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की एक नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है, बकाया अगर आपको इससे थोड़ा हार्ड जो डेफिनेशन है वो बुक में दी हुई है एनसीईआरटी की, उससे आप देख सकते हैं। बकाया अब जो इससे आगे है वो है कि नंबर, हाँ, इसके 2 गुण हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है रियल इमेज उसे पर्दे पर लिया जा सकता है, परंतु जो आभासी प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। पहले हम बताएंगे आपको समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में आपको बता दूं, अगर हम समतल दर्पण में अपनी ऊंचाई, मतलब अपना पूरा फोटो देखना चाहते हैं तो जो समतल दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए वो हमारी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मतलब दर्पण की ऊंचाई, जो दर्पण की ऊंचाई है दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, जब भी हमारे लिए समतल दर्पण में अपना पूरा फोटो दिखाई देगा, अन्यथा नहीं देगा। इसमें आगे का टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो अब गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से काटा गया भाग होता है। इसका एक तल तो परावर्तक तल होता है तथा दूसरे तल पर लाल ऑक्साइड की कलई कर दी जाती है। इसके लिए क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए कौन
कॉनकेव मिरर उत्तल दर्पण के लिए कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिस इसके एक तल पर पारे की कलई व लाल ऑक्साइड का लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण टू टाइप के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर। तो इसमें जो होता है वो जो इसका परावर्तक तल जो कहते हैं वो दबे हुए तल से होता है। इसका क्या होता है? इसका उभरे हुए तल से होता है। इसकी जो कलई की जाती है, लाल ऑक्साइड का पेंट जो होता है वो इस तरीके से उभरे हुए तल पर होता है इस पर, और यहाँ से इसका परावर्तन होता है। तो इसके लिए हम अब अवतल दर्पण के लिए वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, इसके ऊपरी तल पर कलई की होती है और इसका जो परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है। इसका ये भी चित्र मान सकते हैं इसके लिए, जैसे मेन यही होता है। अब हुआ उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक तल उभरा हुआ तल होता है और कलई अंदर वाले तल पर होती है इसकी। अवतल दर्पण का ठीक अपोजिट उत्तल दर्पण होता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन
उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें परावर्तन जो होता है, परावर्तक तल जो होता है वो उभरा हुआ तल होता है, अंदर इसमें लाल ऑक्साइड की पेंट व कलई कर दी जाती है।